My dear friends, depression is very well known and common disease nowadays. But in my opinion, it is not a disease. It's 90% game of psychology. आपने बहुत सारे कंसल्टेंट्स और बहुत सारे लोगों से काउंसलिंग करते हुए ये कहते हुए सुना होगा कि डिप्रेशन से बचने के लिए पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, फील यूनिक योरसेल्फ, ओवर थिंकिंग से बचिए, डोंट कंपेयर योरसेल्फ विद एनीबडी, वगैरह वगैरह। लेकिन दोस्तों, आज मैं अपनी इस वीडियो के माध्यम से आपको डिप्रेशन से बाहर निकलने के लिए कहानी सुनाना चाहता हूं, एक छोटी सी कहानी। और आपसे मेरा अनुरोध है कि मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और सुनते रहिए इस कहानी को ध्यान से आखिर तक। और मेरा दावा है कि आप इस कहानी को सुनने के बाद न केवल खुद डिप्रेशन से निकलेंगे बल्कि उन दोस्तों को भी डिप्रेशन से जरूर निकालने का काम करेंगे जो डिप्रेशन के इलाज रोज ढूंढने में व्यस्त है। तो मैं इस कहानी को सुनाने से पहले केवल एक बात आपसे शेयर करना चाहता हूं कि लाइफ इज वेरी टेम्परेरी। लाइफ के इक्वेशंस जो है माइक्रो सेकंड में बदल रहे हैं। हमारी जिंदगी का सीन जो है वो एक टेलीफोन कॉल पे बर्बादी की तरफ भी जा सकता है और बेहतरी की तरफ भी चला जाता है। माइक्रो सेकंड में बदलती है हमारी जिंदगी इतनी तेजी के साथ। और आई कैन से कि लाइफ इज लाइक ए मैच ऑफ 20-20 ओवर्स। इट्स नॉट ए टेस्ट क्रिकेट मैच कि आपका जब तक मन आया बैटिंग करते रहें। और देन लाइफ इज टेम्परेरी। Why we need to search permanent solutions of it? Permanent things, permanent job, permanent house, permanent relations, permanent bank balance, fixed deposit. हम क्यों नहीं जिंदगी में छोटी छोटी खुशियों को ढूंढते हैं और अपनी जिंदगी को और बेहतर क्यों नहीं बनाते? जब हमने 60, 70, 80 वर्ष तक जीना है तो अपनी लाइफ को 700 वर्ष तक क्यों विजुलाइज करते हैं? क्यों टेम्परेरी लाइफ में परमानेंट खुशियों को ढूंढने में डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं? मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जिंदगी टेम्परेरी है। इसकी रोजमर्रा की छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करें और अनवांटेड फियर्स, अननेसेसरी वरीज और अननेसेसरी इनसिक्योरिटी की फीलिंग से बचें। और कैसे डिप्रेशन से बाहर आएं, इस बात को कैसे महसूस करें, आइए सुनते हैं इस कहानी को। एक राजा था, उसकी पत्नी यानी रानी का अफेयर राजा के सुरक्षा कर्मी यानी सिक्योरिटी गार्ड के साथ हो गया और उनके बीच रिलेशनशिप बड़े लंबे समय तक चलती रही। राजा को जब इस रिलेशनशिप का पता चला तो राजा ने उस सिक्योरिटी गार्ड को अपने दरबार में बुलाया और उसको फांसी की सजा सुना दी। फांसी की सजा सुनकर वो सिक्योरिटी गार्ड तेज तेज जोर जोर से रोने लगा। इस पर राजा ने उससे पूछा कि अगर तुम्हें अपनी मृत्यु से इतना डर लगता था, सजा से इतना डर लगता था, तो यह दुस्साहस तुमने क्यों किया? हाउ यू डेयर इट? उस सुरक्षा कर्मी ने कहा कि राजन, मुझे मृत्यु से भी डर नहीं लगता और फांसी की सजा से भी डर नहीं लगता। मैं केवल एक बात सोचकर रो रहा हूं कि मेरे पास एक स्किल थी, घोड़े को हवा में उड़ाने की स्किल, जो मैं रोज सोचता था कि मैं आपको बताऊंगा और आपको घोड़े पर बैठकर हवा में उड़ाना सिखाऊंगा। लेकिन मैं संकोचवश आपको सोचने के बाद भी रोज कह नहीं पाया। आज मैं ये सोचकर रो रहा हूं कि ये स्किल मेरे साथ दफन हो जाएगी, मेरी मृत्यु के साथ ये खत्म हो जाएगी। ये सोचकर मैं पश्चाताप की आग में जल रहा हूं राजन। राजा बड़ा उत्सुक हुआ और हैरानी के भाव से उसने कहा कि कहीं ये तुम्हारी दूसरी चाल तो नहीं? कहीं तुम मुझे फिर धोखा देने वाले तो नहीं? फिर कोई विश्वासघात करने वाले तो नहीं? इस पर सुरक्षा कर्मी ने कहा कि राजन, यदि मेरी बात झूठ हुई तो आप मेरी बॉडी के टुकड़े करके चील और कौओं को खिलवा देना। राजा ने यह बात सुनकर पूछा कि तुम्हें कितना समय चाहिए इस कला को सिखाने के लिए? इस पर उस सुरक्षा कर्मी ने कहा कि हे राजन, केवल 1 वर्ष में मैं आपको ये सिखा दूंगा। इस पर राजा ने उसकी फांसी की सजा को 1 वर्ष के लिए टाल दिया, पोस्टपोन कर दिया। फांसी की सजा को पोस्टपोन होने के आदेश के बाद जब वो सिक्योरिटी गार्ड अपने घर पहुंचा तो उसकी मां ने बहुत डांटते हुए और क्रोध में बहुत लताड़ते हुए उसे कहा कि ये सब करने की क्या जरूरत थी, इस झूठ को बोलने की क्या जरूरत थी? पहला तो अपराध तुम्हारा इतना घिनौना था,
आज उसकी सजा तुम्हें भुगत लेनी चाहिए थी। आज फांसी हो जाती, कुछ दिन में सारी फैमिली नॉर्मल हो जाती, लेकिन तुमने झूठ बोला। तुम जानते हो कि यह कला तुम्हें आती नहीं है। 1 वर्ष बाद जो राजा तुम्हारे साथ करेगा, ये सोचकर 1 वर्ष तक परिवार को रोज प्रतिपल प्रतिदिन मरना पड़ेगा। ये सुनकर उस सुरक्षाकर्मी ने अपनी मां को कहा, मां, हर समस्या के साथ रोज संभावनाएं होती हैं। मेरी फांसी की सजा टलने की भी बहुत सारी संभावनाएं हैं। इस पर उस सिपाही ने जो अपनी मां को कहा, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। उसने कहा, मां, 1 वर्ष में हो सकता है राजा स्वयं ही मर जाए, हो सकता है मेरी भी प्रकृति मृत्यु हो जाए, और हो सकता है घोड़ा मर जाए। तो 3 बड़ी संभावनाएं हैं मेरी फांसी की सजा टलने में। और कहानी ये कहती है कि 1 वर्ष में वो तीनों मर गए। दोस्तों, मैं इस कहानी के माध्यम से आपको कहना चाहता हूं कि इस बड़ी से बड़ी समस्या के साथ समाधान की संभावनाएं हैं। समस्याओं के साथ संभावनाओं को खोजिए। जब फांसी की सजा टलने की संभावनाएं बन सकती हैं, तो हम अपनी समस्याओं को लेकर क्यों डिप्रेस हों? आए, ढूंढे समस्याओं के साथ बड़ी संभावनाओं को, उनके हल को, उनके समाधान को, और एंजॉय करें अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों के लिए। इस छोटे से जीवन में जो छोटी खुशियां, उन्हें एंजॉय करें, बजाय परमानेंट बड़ी चीजों को ढूंढने में डिप्रेस होने के। अगर आपको मेरी ये बात पसंद आई हो, मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, तो जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और उन दोस्तों को शेयर करना मत भूलिए जो अपने डिप्रेशन से निकलने के लिए लगातार इलाज ढूंढ रहे हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर मुझे जरूर बताइए और अपनी समस्याएं बताइए, मैं उनकी संभावनाएं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।